नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन को देखे थे। कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? ए चच है, बी टठ है, सी पफ है, डी यर। तो इसमें किस ऑप्शन में जो सघोष व्यंजन है? तो सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहला दूसरा हमारा अघोष होता है। पहला, हर प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होते हैं। और तीसरा चौथा और पांचवा सघोष व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी पहला दूसरा वर्ड है, ये भी पहला दूसरा वर्ड है और ये भी पहला दूसरा वर्ड है। और अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ए 7, बी 3, सी 8, डी 5। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी 5। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ 5 भागों में बांटा गया है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? ध सघोष दंत है, ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, सी च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, डी ख कंठ महाप्राण अघोष है। तो इसमें हमारा असत्य कथन जो है वो ब है। ब सघोष ओष्ठ महाप्राण नहीं है। ब जो है तीसरा वर्ड है, तो पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है, तो ये सघोष है, ये तो सही है। पफ ओष्ठ भी है, लेकिन महाप्राण नहीं है। तीसरा और पांचवा और पहला अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन असत्य कथन है। तो हमारा यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के कालमान को कहते हैं? ए संधि, बी समास, सी व्यंजन, डी मात्रा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी मात्रा। अगला क्वेश्चन, ढ ढ व्यंजनों को कहते हैं? यहाँ हिंदी होगी। ढ और ढ व्यंजनों को कहते हैं? ए लुंठित, बी अनुनासिक, सी उच्छिप्त, डी पार्श्वी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा उच्छिप्त व्यंजन। ढ व्यंजनों को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस ध्वनि का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है? ए अंग का, बी अह का, सी री का, डी इन सभी का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। अपवाद स्वरूप अंग का तत्सम शब्दों में कभी कभी प्रयोग हो जाता है, लेकिन अधिकतर करके तद्भव अंग का प्रयोग कभी कभी अपवाद स्वरूप तद्भव शब्दों में होता है, लेकिन अधिकतर तत्सम शब्दों में ही इनका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन नहीं है? ए ग, बी ठ, सी श, डी क। तो स्पर्श व्यंजन ग भी हो जाएगा, ठ भी हो जाएगा और क भी हो जाएगा। इसमें हमारा ये जो है ऊष्म व्यंजन है, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला है, निम्नलिखित में से आगत गृहीत स्वर हैं। तो ए री, बी अ, सी ऐ, डी अ। तो इसमें हमारा आगत या गृहीत स्वर कौन सा है? अ। आ जो है ये अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है, इसलिए इसे आगत स्वर या गृहीत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग कॉलेज नॉलेज आदि शब्दों में होता है, तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। स्पर्श भी हो और संघर्षी भी, तो इसमें हमारा ए झ, बी छ, सी इ, डी झ। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इ जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है। ए आ, बी य, सी व, डी य व दोनों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, य और व दोनों। प्रयत्न के भेद होते हैं। ए 3, बी 5, सी 2, डी 4। तो प्रयत्न के भेद 2 होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद 8 होते हैं। हमारा डी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से अघोष ध्वनि है। ए बी, बी ज, ए ब, बी ज, सी ठ, डी घ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ठ, अघोष ध्वनि है। निम्नलिखित में से अघोष ध्वनि है। तो पहला दूसरा वर्ण हमारा अघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा सघोष होता है। तो ठ हमारा दूसरा वर्ग का दूसरा व्यंजन है, इसलिए सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ओष्ठ ध्वनि है। ए अ, बी आ, सी ए, डी ओ। तो निम्नलिखित में से कंठ ओष्ठ ध्वनि है। अ जो है कंठ ध्वनि है, आ भी कंठ है, ए का निर्माण अ प्लस ई से होता है। तो अ जो है कंठ है और ई का उच्चारण तालु से होता है, तो इसे हम कंठ तालु कहते हैं। और ओ का उच्चारण अ प्लस उ के योग से होता है। तो अ हो जाएगा कंठ और उ हो जाएगा ओष्ठ। तो इसलिए हमारा डी ये विकल्प सही हो जाएगा। कंठ ओष्ठ ध्वनि ओ है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी है जिनके अंत में खड़ी पाई आती है? तो ए विकल्प ए है 20, बी 21, सी 22, डी 23। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सी 22। खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या
22 है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।